खिदमत उर्दू चैनल में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। तो आप सबको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, हेडमास्टर के आंसर की आ गई। तो जो भी KVS के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं KVS की आंसर की। तो इन्होंने सेक्शन वाइज क्वेश्चन डाल रखे थे। तो फर्स्ट सेक्शन था इंग्लिश, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था, ही हैज़ एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन टू डिनर, जिसका आंसर था माई इन्विटेशन टू डिनर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम। सेकेंड था राम सेड व्हेन विल यू मीट मी श्याम, इसका आपको करना था इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका जवाब था थर्ड, राम आस्क्ड श्याम व्हेन ही वुड मीट हिम। फिर नेक्स्ट था सर्कमस्क्राइब का आपको बताना था सेम मीनिंग, जो था नंबर 4 लिमिट। फिर था ट्रैंक्विल का अपोजिट बताना था आपको, जो था ऑप्शन नंबर 2 एजिटेटेड। फिर था इसमें एरर आपको फाइंड करना था, जहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 पर एरर दिखाई दे रहा है, द कमिटी इज़ डिवाइडेड ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। 6 नंबर पे था इसको आपको ग्रामेटिकली करेक्ट लगाना था सीक्वेंस से, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 CDBAE। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अंडरलाइन कर रखा था नो लिविंग बीइंग, तो ये आएगा नाउन। आइदर ऑफ यू कुड हैव हेल्प मी, तो इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है, जो कि है प्रोनाउन। आई हैव लर्न दैट यू हैव पास्ड, इसमें आपको अंडरलाइन क्लॉज पहचानना है, जो कि है नाउन क्लॉज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डिड नॉट डैश डिस्पाइट थ्रेट्स, जिसका सही जवाब था नंबर 4 गिव इन। फिर हिंदी सेक्शन शुरू होता है, निम्नलिखित में क वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है, जो है कंठ। उसके बाद निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द, वो है ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ। निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण, तो कर्मधारय जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर 2 नील गगन। नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सद उपसर्ग से नहीं बना, तो ये सहोदर, सिर्फ यही वर्ड जो है नहीं बना है। फिर एक आया था चालू, ये किस भाषा का शब्द है, जिसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1 मराठी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वर्ण के बारे में था, स्वर के बारे में था, जो नंबर 2 सही नहीं है। स्वर उन वर्णों को भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंगत है, तो ये देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, तो निजवाचक की जोड़ी जो है सर्वनाम की वो रॉन्ग है। निम्नलिखित में असंगत शब्द युग्म कौन सा है, मेघ का नीरज नहीं होता है। फिर दूसरा और एक बार असंगत पहचानना है, जिसका है अकल का दुश्मन मतलब कमज़ोर व्यक्ति नहीं होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये गाय का असली दूध मिलता है यहाँ। ठीक है, चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं। इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंग्लिश में आ गया ये, हिंदी में देखते हैं इसी को। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब था ओनली A एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट था 1G 2G 3G 4G की सही जोड़ी लगानी है आपको, तो इसकी सही जोड़ी है नंबर 3, 3, 4, 1 और फिर 2। फिर उसके बाद था इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस, तो ये था ऑप्शन नंबर 2
ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट। तो ये सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ओनली ए इज करेक्ट। नंबर 6, what is the highest denomination note ever printed by रिजर्व बैंक। सबसे बड़ा नोट कौन सा था जो 1978 में डिमोनेटाइज किया गया? वो था 10,000 रुपये का नोट, ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फ्रीडम गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कौन सा नहीं आता है? तो जो है मैनेज रिलीजियस अफेयर नहीं आता है। सो हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक स्कॉलर? ज़ेराथुस्त्र, ये इसमें नहीं आता है। बाकी क्या आप देखेंगे, यूक्लिड, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे आते हैं। 9, हु वाज सर एडविन ल्यूटियन इन हुज रिकग्निशन अ रीजन ऑफ न्यू दिल्ली वॉज पॉपुलरली नेम। तो वो एक आर्किटेक्ट थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड? तो मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। रीजनिंग एबिलिटी में देखते हैं, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है, जिसका सही जवाब है नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी की बेटी के बेटे की बहन है तो ए का बी से क्या संबंध है? वो है नातिन। नंबर 3 का ऑप्शन है नंबर 2। नंबर 4 का जब आप पता करेंगे आपको पता चलेगा नंबर 2 उत्तर पश्चिम। 6 लड़कियों का इसका आंसर है रीटा। फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जवाब है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। नंबर 7 इसका भी है केवल एक अनुसरण करता है। नंबर 8 इसका है ऑप्शन नंबर 4, दोनों कथन उत्तर नहीं देने के लिए पर्याप्त है। 9 पासे का जवाब है नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का जो है डायग्राम से इसका जवाब आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, ये सारे हम देखेंगे हिंदी में। नेक्स्ट पोर्शन जो है, बालकों के सामाजिक विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी एक नीति सहायक नहीं होगी? जिसका सही जवाब होगा निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना, ये सही नहीं होगा। मानव वृद्धि की संकल्पना में शामिल है, क्या शामिल है? वो है ऑप्शन नंबर 3, मानव में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त। नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, केवल डी सही नहीं है। नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बाल विकास उसकी आनुवंशिक बनावट पर निर्भर है। नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें आपने पहचाना है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बालकों में शारीरिक वृद्धि से हमारा तात्पर्य है, तो वो है उनके शरीर की रचना। भावनात्मक रूप से एक टूटे बालक की पहचान सबसे अच्छा कौन कर सकता है? तो वो है कक्षा अध्यापक। प्राथमिक स्कूल के छात्र हेतु निम्न में कौन सा एक विकासात्मक कार्य नहीं है? वो है उसका ऑप्शन नंबर 4, भावनात्मक रूप से स्थिर होना सीखना। प्राथमिक स्कूल के बालकों में निम्न कौन सा एक विकासात्मक चुनौती नहीं है? तो वो है एक अच्छे जीवन की अवधारणा। अधिगम क्षमताओं वाले कुछ प्राथमिक शाला के बच्चों के संबंध में एक अध्यापक क्या श्रेष्ठतम निर्णय ले सकता है? वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाए गए प्रशिक्षण के आधार पर समस्या का हल निकालना। बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले शुरू होता है उसके अभिभावकों से।
एक अध्यापक घर तथा स्कूली निरंतरता को श्रेष्ठतम बढ़ावा दे सकता है। कब दे सकता है? जब अधिकतम अभिभावक के साथ स्कूली बच्चों से अंतरक्रिया करें। कक्षा 6 के एक दिव्यांग बालक को सबसे ज़्यादा मदद कौन दे सकता है? तो वो होते हैं उसके सहपाठी। निम्न में से कौन सा एक बालक के ज्ञानात्मक विकास का कार्य नहीं है? वो है वाद्य यंत्र को तीव्र गति से बजाना। नेक्स्ट, एक को समायोजित बालक का अत्यधिक संभावित क्या कारण हो सकता है? तो वो है उसका कमज़ोर भावनात्मक ना। फिर नेक्स्ट पोर्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम हिंदी में देखेंगे। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था डैश के बीच दिखाई गई। वो है 7 से 11 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट, छात्रों के बीच सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने में किसका अधिक महत्व नहीं है? तो वो है अति संरक्षणा देना, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय समय सारणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ये कठोरता को कम करने में सहायता करती है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद एक इकाई की विशेषता क्या नहीं है? तो वो है संभावित शिक्षण सामग्री का पूर्ण वर्णन। एक अध्यापक अनेक उदाहरण देता है, फिर किसी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए नियम बनाता है। वो किसका प्रयोग कर रहा है? आगमनात्मक उपागम। एक अध्यापक का अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके? शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है? प्रयोजन तथा कक्ष में रुचि का समत्व। एक अच्छा मुख्याध्यापक वो है जो दृष्टिकोण में लचीलेपन का प्रयोग करता हो और मानवीयता के साथ सहयोग करता हो। अध्यापक केंद्रित उपागम में क्या कोर्स को पढ़ने की एक विशेषता नहीं है? तो वो है सक्रिय अधिगम। अधिगम केंद्रित उपागम के मुख्य विशेषता है विकासात्मक पाठ्यचर्या ज्ञान के निर्माता के रूप में अधिगम करता। नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो एक कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा को गुणात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है? तो वो है सर्वेक्षण। निम्नलिखित में से क्या केस अध्ययन का एक सोपान नहीं है? वो है साहित्य की समीक्षा। निम्नलिखित में क्या अधिगम के मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? उसका सही जवाब मूल्यांकन परक प्रकृति। छात्रों के बीच उपलब्धि अंतर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। कक्षा में एक अप्रिय घटना हो गई, अध्यापक को इसका समाधान निकालने हैं तो क्या करना चाहिए? तो वो मामले पर केवल कक्षा में चर्चा करें। नेक्स्ट, एकीकरण के पराविषयी प्रारूप में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो वो है सह अधिगमकर्ता की। निम्नलिखित में से क्या सहभागितात्मक अधिगम का एक लाभ नहीं है? तो वो है समूह उन्मुखी पुरस्कार प्रणाली। एक पाठ्यपुस्तक किसमें अधिक उपयोगी नहीं होती? विषय वस्तु पर अधिकार रखने में। आईसीटी उपकरण के व्यापक वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? वो है योजना उपकरण। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में चलते हैं, ये इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी पे आया था। निम्न में से कौन से वर्ष के पड़ाव से पहले बच्चे की मस्तिष्क का 85% परिणाम प्रामाणिक विकास हो जाता है? तो वो था 6 वर्ष, इसीलिए क्लास फर्स्ट में 6 के ऊपर एडमिशन दिया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में सामाजिक विज्ञान में अमूर्त चिंतन विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो होगा पहले नागरिकता की संकल्पना का शिक्षण और फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, नंबर 1। नेक्स्ट है विद्यालय के विद्यार्थियों में चिंतन पैटर्न के विकास का
निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो देखो, रचनात्मक हमको लास्ट चाहिए, अवधारणात्मक, चिंतन, वैचारिक, फिर रचनात्मक। निम्नलिखित में से किसमें विद्यार्थी हेतु गैर निर्देशात्मक परामर्श सहायक होगा? तो वो है एक विद्यार्थी जो अंधेरे से डरता है। दोनों लिंगों के बराबर की आयु के साथियों के साथ नए अधिक परिपक्व संबंध बनाने संबंधित विकास कार्य में कौन सी अवस्था से जुड़ा है? किशोरावस्था से। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का प्रारंभ कब किया गया? तो यहाँ तो 1982 होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में इसका जो जवाब है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। भारत में जनसंख्या में मानसिक विकारों से ग्रसित है वो है 6 से 7%। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अकादमिक उपलब्धि के आधार पर एक शिक्षक अपनी कक्षा को 3 वर्गों में बांटता है। एक कार्य हेतु वो विद्यार्थियों को ग्रुप्स में बांटता है और हर ग्रुप के 3 विद्यार्थी उनके अकादमिक उपलब्धि आधार पर बने अलग अलग वर्गों से हैं। तो बताइए शिक्षक उसमें क्या लाना चाहता है? तो आपको बताना है कक्षा में समावेश को प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिव्यांगजनों अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या थी? वो थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये वाला ऑप्शन। छात्र और अध्यापक शिक्षण अधिगम में डूबे हुए हैं, इस थीम में वो उपयोग कर रहे हैं अवचेतन मन का। तो ये एक और यहाँ पर जो है हमारा पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम, स्कूल लीडरशिप। शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो लक्ष्य प्रयोजनों से संबंधित होते हैं, लक्ष्य वर्णन करते हैं, लक्ष्य शिक्षा उपलब्धि पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 और 5 गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पट्टचर्या योजना के किस दृष्टिकोण में पट्टचर्या के सफल डिजाइन एवं कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन, भौतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है? तो वो है प्रणाली दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक अनुदेशात्मक परिप्रेक्ष्य में एक विद्यालय प्रधानाचार्य ध्यान केंद्रित करता है किसकी तरफ? शिक्षकों के कार्यों पर। ठीक है, एक विद्यालय परिदृश्य में निम्नलिखित को पढ़िए। अब ये सारे ऑप्शन पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि कौन से उद्देश्य है और कौन से लक्ष्य है। तो आपको पता चलेगा ऑप्शन ए और बी उद्देश्य, जबकि सी और डी उसके लक्ष्य है। एक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षक को अपने स्वयं के शैक्षणिक सिद्धांतों को बनाने की स्वतंत्रता देते हैं, जैसा कि वो शिक्षा कक्षा के बातचीत के बारे में वर्णन, विश्लेषण और अनुमान लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन है वर्णनात्मक। निम्नलिखित में किसके अनुसार विद्यालय विकास योजना अनिवार्य है? तो वो है, इसमें दिखाया है RTA एक्ट 2009। कक्षा 8 की समय सारणी में गणित की शिक्षण हेतु कौन सा कालांश विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो होगा दूसरा कालांश। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर 2, NCERT। एक अध्यापक मंच पर संत है, अध्यापक को किस रूप में परिलक्षित करता है? तो वो है विशेषज्ञ रूप में व्याख्या करता। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षण मंचों की सर्वाधिक उपयोगिता है? वो है विद्यार्थियों के अध्ययन की गुणवत्ता वृद्धि में। फिर नेक्स्ट जो है हमारा और एक पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। भारत की संसद में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम बनाया गया था 2017 में। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सी संवैधानिक गारंटी बच्चों के लिए नहीं है? तो वो है आर्टिकल 30। सफल निम्नलिखित से किस ग्रेड के लिए नहीं है? तो वो है ग्रेड 6। NEP और
NEP 1968 के अच्छे प्रदर्शन न कर पाने से जुड़ी मुख्य खामी थी, वो थी 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पर प्रकाश नहीं डालना। नेक्स्ट था माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो है NUEPA। RT एक्ट 2019 अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं, वो थे 45 आवर्स। नेक्स्ट था शिक्षण के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता 4 विषय समन्वित B.Ed डिग्री किस दस्तावेज में संशोधित की गई थी, तो वो था ऑप्शन नंबर 2, विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से किसे समाज के प्रति विद्यालय की भूमिका नहीं समझना चाहिए, तो वो था ऑप्शन नंबर 3, समाज में पदों यानी नौकरियों का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था दक्षता आधारित अधिगम में उपयोग की अपरिहार्य आवश्यकता है, तो उसका सही जवाब था निदानात्मक परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो कठपुतली प्रदर्शन। एक पाठ की विशेषताएं हैं, वो थी सहकारिता अधिगम। RT एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया, तो वो तो ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए सत्य है, वो है ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यचर्या की प्रकृति विहितात्मक है। नेक्स्ट, व्यक्ति तत्व के सर्वांगीण विकास हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष निम्नलिखित में से क्या है, वो है वांछित परिस्थिति में प्रतिभा के उपयुक्त उपयोग की क्षमता। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यवसायीकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी, वो थी मेलकम अधिशेष्य समिति। तो ये हो गया एक और पोर्शन खत्म। अब हम देखेंगे KVS कोड। जब किसी PGT इंचार्ज प्राचार्य को जैसे 2 माह के लिए पद दिया जाता है, तब वो निम्न प्रकार का भत्ता पाने के पात्र है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 200, लेकिन यहाँ 300 होना चाहिए। विद्यालय का आहरण एवं संवितरण अधिकारी कौन होता है, प्राचार्य होता है। नेक्स्ट, शिक्षा कोड बिंदु संख्या 34 के अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को सर्वदा करना है, वो है पूर्ण सत्यनिष्ठा को कायम रखना। किसी छात्र के कदाचार के विषय में अनुशासित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य उसका TC कर सकता है। नंबर 3, HM पर लघु जुर्माना लगा सकता है, कौन लगाएगा, प्राचार्य लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2। अनैतिक व्यवहार के मामले में KVS कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार किसे है, आयुक्त को है। प्राचार्य द्वारा भिन्न योग्यता के बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट, तो वो होती है 2 वर्ष की छूट। RT के विद्यार्थियों से ली गई फीस, कोई फीस नहीं ली जाती है। नेक्स्ट, KVS विनियम 1995 के अनुसार KVS का कोई कर्मचारी सदस्य हो सकता है, केवल एक ही संघ का हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठनों के संयुक्त परामर्शी मशीनरी सभी नियमित कर्मचारियों को सम्मिलित करेगी सिवाय वर्ग A अधिकारियों के, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अभी इंग्लिश पोर्शन। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाननी है। ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई मेट हिम इन द जंगल, तो ऑल होगा एडवर्ब। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, तो एल्स यहाँ पर है एडजेक्टिव। इफ रैम डैश प्रेजेंट ही वुड हेल्प यू, तो यहाँ आ गया वर्ब, ऑप्शन नंबर 2। चूज, सीता सेज दैट यू डैश गो टू द मार्केट, तो इसका आएगा हैव टू। आइडेंटिफाई द टेंस, चिल्ड्रन डोंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क,
तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट था आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ आई शैल हैव लाइक टू हेल्प यू, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट। रमन वुड मेक अ बेटर टीचर देन लायर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दिस बुक इज माइन डैश इट योर्स, विच इज योर्स। नेक्स्ट आई डैश वर्क दिस सम, जस्ट लेट मी ट्राई, तो इसका ऑप्शन है आई कैन वर्क दिस सम। वाई डिडंट यू ट्राई, यू डैश यू गॉट द जॉब, यहाँ आएगा you could, he was all right dash he was a little fatigued, तो यहाँ आएगा only। we worked hard and we achieved our objective, and आएगा the Supreme Court dashed the decree of the session court, तो ये आएगा set aside। Ram found the forest life hard, yet he could stand it out। अब हिंदी पोर्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में ठ वर्ण का उच्चारण है। ठ के लिए है मूर्धन्य। निम्नलिखित में आसमान का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है जलद। नंबर 3। फिर निम्नलिखित में अनुराग का विलोम, वो है विराग। नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, तो वो है काशी, बाकी सारे जातिवाचक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, तो नंबर 4 उद्यमी और उद्यमशील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो है बैंगन और बैंगनिया। नंबर 4। नेक्स्ट है तेंदुए की खबर। एनसीईआरटी से पूछा गया है, पाठ के आधार पर बताइए कि तेंदुए की बोरीवली पाक कैसे लिख गया, तो वो था बोरे में लपेटकर जीप में। मेरी किताब पाठ के आधार पर बताइए कि मौसी ने वीरू को पुट्टा लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उसको किताब को मोटाई नापनी थी। निम्नलिखित में पुल्लिंग सिलबट्टा। निम्नलिखित में से सकर्मक पक्षी उड़ता है, ये सकर्मक नहीं है, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा असंगत है पहचानना है, तो वो है करण को। सुरेश 10वीं कक्षा में बैठा है, इसमें आपने पहचाना है संख्यावाचक विशेषण है। आग जला के चटर मटर, तो ये कविता पंक्तियाँ झिलमिल एक की किस रचना से है, तो वो है बंदर गया खेत में भाग से लिया गया है। बिल्ली कुत्ता मक्खी और बुढ़िया झिलमिल के किस रचना की पात्र है, वो है भगदड़ के। भालू शेर का बच्चा और माली झिलमिल 2 किस रचना के पात्र है, तो वो है भालू ने खेली फुटबॉल। तो इस तरह से हो गया हिंदी भी खत्म। अब हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। तो इसमें आपको बताना है 6 मई का स्थानीय मान, तो वो होगा 6 लाख, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड नहीं 2 होते हैं, एक वो खुद और एक होता है नंबर 1, नंबर 3। ठीक है, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 8, 9, 3 और 0 से बनती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की परवर्ती मतलब उसके बाद आने वाली संख्या, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, एक कमीज़ को सिलने में 2 मीटर 35 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 7 कमीज़ों को सिलने में कपड़ा लगेगा, तो वो लगेगा टोटल ऑप्शन नंबर 4 16.45 m। नेक्स्ट है छठा,
वंदना ने 12 मार्च 1996 में सेवा आरंभ की तथा 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुई। तो उसने कितना काम किया? वो है 25 वर्ष 9 महीने 19 दिन। एक रेखा जो आकृति को दो समरूप आधों में बांटती कहलाती है सममिति अक्ष। 3 मार्च को अगर शुक्रवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन? शनिवार। किसी आयतकार बक्से के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 10, 12, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बक्से का आयतन होगा 60। इस संख्या में से आपको नेक्स्ट वाली संख्या पहचाननी है, वो होगी नंबर 4। यदि एक घन का आयतन 1728 क्यूब मीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 864 क्यूब मीटर। अब भावना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में 3 घंटे 48 मिनट लेती है, नीचे उतरने में 1 घंटा 22 मिनट लेती है। ऊपर जाने से पहले वो निश्चित करती है कि वो 3:15 तक आ जाएगी। तो उसको बताना है आराम कब किया था, वो है 10:05 को। उसके बाद इसको आपने देखना है, उसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर ये डायग्राम दिया गया है, इसमें से आपने पहचानना है कि पिज़्ज़ा वाले कितने हैं, डोमिनोज वाले कितने हैं। तो ये इनके जो ऑप्शन है नंबर 3, 50। एक त्रिभुज जिसको 3 सममिति रेखा हो वो कहलाती है एक समबाहु त्रिभुज। अब बचा है अपना ईवीएस का पोर्शन। हमारे देश में अनेक व्यक्तियों को भोजन मिर्च का उपयोग करते हैं। तो बताइए कहाँ से आई है मिर्च? वो आई है दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे देश में पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो इसमें से जो है नंबर जो है डी करेक्ट नहीं है कि इसके तने में पानी संचित नहीं होता है, वो तो ओक ट्री होता है, डेजर्ट ओक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 5 जनवरी 2023 को मडगांव से नगरकोइल जाने के लिए किसी रेलगाड़ी में बैठा है। तो आपको बताना है वो उस रेलगाड़ी का स्पीड बतानी है। तो वो निकलेगी टोटल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, भारत के संघ राज्य में की संख्या कितनी है? वो होगी 8। किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए व्यक्ति ने जो है अपना विवरण दिया है यहाँ कि मेरे गांव में बांस की लकड़ी बनी हुई है, 3 से 3.5 फीट ऊंची है। तो आपको पहचाना है वो किस स्टेट से आया होगा। तो वो आया है डेफिनेटली आसाम से। नेक्स्ट है अपनी गर्दन को जो घुमाता है वो है उल्लू। उसके बाद मिजोरम राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अपनाई जाने वाली कृषि के बारे में, जो खेती की जाती है वहाँ पर, उसके बारे में बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की किस त्रि संयोजन में लौह का प्रचुर मात्रा है? आयरन वाले हैं नंबर 4, गुड़, पालक और आंवला। फिर कक्षा 5 की पुस्तक में जो गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया है उसमें आपने बताना है अगर 1 सेंटीमीटर मतलब 110 मीटर है तो 21.9 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2.409 किलोमीटर। अब 10वां सवाल है कि शिक्षक महोदय का घर एक्स पर स्थित है और विद्यालय वाई पर है, तो वो घूम कर जाएगा। तो आपको पता लगाना है कि उसका घर एग्जैक्ट कितना दूर है और किस दिशा में है। तो वो होगा ठीक पूर्व में 110 मीटर दूरी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 3 राज्यों उसके समूह को चुनिए जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो उसका सही जवाब आएगा आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हमारे देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट, किन राज्यों की सीमा तमिलनाडु की सीमा के साथ लगती है? तो भाई तमिलनाडु की सीमा के साथ लगती है आंध्र, केरल और कर्नाटक। निम्नलिखित में सही कथन चुनना है
तो वो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल का भाग है और इसकी चोटी ऊंचाई 8,900 मीटर है। और आखिरी सवाल घटपर्णी निबंधिस के बारे में है, तो वो है नंबर 3, जो चतुराई से अपना शिकार करता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप फिर एक बार इसको पॉज करके देखिए, तो आपको काफ़ी मदद होगी और आपको आने वाले जो एग्ज़ाम में है बहुत आप अच्छी तरह स्कोर कर पाओगे। तो इसी तरह स्टडी करते लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।